की सरजमीन, मैं उस सरजमीन पे खड़ा होकर के चार पंक्तियां पढ़ता हूं। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे, नहीं देंगे। तालियां। कि भारत के तिरंगे की सौगंध है हम उनको, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। एमडी चोपदार साहब, आपको बहुत बधाई। मैं ये बुकलेट पढ़ रहा था और इसमें 900 से ज्यादा नाम पढ़ करके मैं ये सोच रहा था कि मैं जिस जिले में पैदा हुआ हूं, जिले का नाम है प्रतापगढ़, उसमें प्रताप जुड़ा हुआ है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि काश मैं झुंझुनू में पैदा हुआ होता, इन शूरवीरों की इस सरजमीन पे क्यों नहीं पैदा हुआ। मेरा जनपद, मेरी मिट्टी, मेरा जिला मुझे बहुत प्रिय है, प्यारा है, लेकिन जो परंपरा शहादत की और वीर गाथाओं की इस मिट्टी से जुड़ी हुई है, वो अपने आप में बहुत अनूठी है। एमडी चोपदार साहब ने जो कोशिश की है, मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद एक एक इंसान को उनके लिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए, उनकी शानदार कोशिश के लिए। और वो भी माइक पर बात करते करते भावुक से हुए कि बसें रोकी जा रही हैं। चोपदार साहब, जब भी कुछ अच्छा काम करिएगा तो ये सब झेलना पड़ेगा, पड़ता है। एक जुगनू था, वो बहुत चमकता था। एक दिन एक सांप उसके पीछे पड़ गया, जुगनू भागता रहा, सांप पीछे पड़ा रहा। थक हार के जुगनू को लगा कि इससे बात करनी चाहिए, तो वो पलट के रुक गया और उसने सांप से कहा कि भाई, मेरी तेरी कोई दुश्मनी? सांप ने कहा नहीं। बोला, जो तुम्हारी फूड प्रोसेसिंग वाली चेन है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ तुम खाते हो, क्या मुझे खाना चाहते हो? उसमें आता हूं मैं। तो सांप ने कहा नहीं। तो बोला, भाई, जब मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं चाहते, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो सांप ने कहा, तुम चमकते बहुत हो, इसलिए तकलीफ है। तो ये दुनिया का दस्तूर है। लेकिन मुनव्वर साहब ने कहा है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, और वो तो हम हैं जो बचाई है विरासत, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। इस कोशिश के लिए आपको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जब मैंने कायम खानी समाज के बारे में, बिरादरी के बारे में और उनकी कुर्बानियों के बारे में, उनकी बहादुरी के बारे में सुना, तो मैं पिछले 1.5 वर्ष से इनसे कह रहा हूं, 1.5 साल से इनसे कह रहा हूं कि एक कार्यक्रम दिल्ली में करते हैं, जिसमें शेखावाटी के तमाम जो बड़े शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं, वीरांगनाओं को बुलाते हैं, और दिल्ली की मीडिया को, दिल्ली के लुटियन के गलियारों को जब बताते हैं कि देखिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, जब गोली उधर से दुश्मनों की तरफ से चलती है तो ये थोड़ी पहचानती है कि कैप्टन अयूब को लगेगी, कैप्टन टीपू सुल्तान को लगेगी, या मूलचंद को लगेगी, या अजीत सिंह जी को लगेगी। गोली तो बस ये पहचानती है कि वो भारत के किसी बेटे को लगेगी। इसे बांटा किसने? कौन लोग हैं जो ये बंटवारा कर रहे हैं, और ये बंटवारा रुकेगा कैसे? उसके लिए हम सबको कोशिशें करनी पड़ेंगी। नफरत के जो सौदागर हैं वो अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हमसे हुई है कि हम मोहब्बत की दुकानें सजा करके देर से निकले, हमें पहले निकलना चाहिए था। अभी जब कारगिल के नायक खड़े होकर के ये बता रहे थे कि हम अल्लाह अकबर का नारा लगवा रहे थे, हमने आगे बढ़ के दुश्मनों से कहा कि सरेंडर तुम्हें करना पड़ेगा, तब इन्होंने बिल्कुल ये नहीं सोचा होगा कि मेरे पीछे जो मेरी फौज है उसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है।
मेरे भाई, मैं बहुत युवा हूं और चूंकि साहित्य की दुनिया से निकल करके सियासत की दुनिया में पहुंचा हूं, तो मैंने अपने अंदर की संवेदनशीलता को अभी भी बचा के रखा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि ऐसा कोई मौका जरूर आएगा जल्द ही। मैं देश की पार्लियामेंट में आज जो नाम मैंने यहां पढ़े हैं, ये नाम मैं बहुत जल्द देश की पार्लियामेंट में एक दिन पढ़ूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये शेखावाटी से मेरा वादा है। और शायद इससे बड़ा सम्मान हम अपने शहीदों को, अपने योद्धाओं को कुछ दे भी नहीं सकते। ये किसी और चीज के भूखे नहीं है। इन्हें इज्जत दीजिए, इन्हें मोहब्बत दीजिए, इन्हें सम्मान दीजिए। और जो सपनों का भारत इन्होंने सोचा था, अपने सीनों पे गोलियां खाते वक्त इन्होंने ये कभी थोड़ी सोचा होगा कि इतना बंटवारा हो जाए कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। आज मैं सुबह जब एक पार्लियामेंट से निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे। उन्होंने कहा, इमरान साहब रुकिए, ये जो नेम प्लेट का विवाद है इस पे आप क्या बोलेंगे। मैंने कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बोलने से पहले खींच होती है कि इस पे क्या बोलें। मुझे तो कभी कभी सरकारों से कहना है कि आप फल के ठेलों पे नाम लिखवा दोगे तो मुझे ये बताओ कि ये कैसे जांचोगे कि ये फल जहां से निकल के आया है, इसका पौधा किसने रोपा था, इसमें पानी किसने दिया था, इसका फल तोड़ करके मार्केट तक कौन ले आया था। ये कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे, कौन सा मैकेनिज्म डेवलप करोगे। और फलों पर, ढाबों पर, होटलों पर तो नाम लिखवा दोगे। बताओ, क्या खून की बोतलों पर भी नाम लिखवा पाओगे जो ब्लड बैंक में रखे रहते हैं? क्या किसी मरीज जिसकी जान जा रही होगी, उसे खून के कतरों की जरूरत होगी, तो वो ये पूछेगा कि इस बोतल में मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है? और क्या खून का रंग कभी ये बता सकता है कि मैं किसी मुसलमान के शरीर से निकला हूं या हिंदू के या सिख के या ईसाई के? मुझे बताओ शेखावाटी वालों कि कोरोना के दौरान जब हमारी उखड़ती हुई सांसें ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग रही थी, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले करके अपनी सांसों में लगाने से पहले हमने उससे पूछा था कि ये जो बोतल है, इसे सिलेंडर ढो के जो लाया है वो हिंदू है या मुसलमान है, ये जिस फैक्ट्री में बनी है वो हिंदू या मुसलमान की फैक्ट्री है? हमने कभी ऐसा सोचा था? कोरोना के दौरान आपने देखा होगा कि न जाने कितनी लाशें थी जिन्हें अंतिम संस्कार करने वाले लोग नहीं मौजूद थे। उस समय समाज के कुछ ऐसे बहादुर योद्धा, मैं जिनको मानता हूं, जिनको सैल्यूट करता हूं, जो हर शहर में आगे निकल के आते थे, अर्थी को कंधा देते थे, चिता सजाते थे, अग्नि देते थे। मुझे तो सरकारों से पूछना है कि कैसे पता करोगे कि वो कंधा देने वाले लोग कौन थे? क्या उनका भी नाम प्लेट लगवाओगे? क्या चिता की लकड़ियां सजाते हुए उन लोगों से पूछोगे कि तुम किस मजहब के हो, किस धर्म के हो? बंद करो ये बंटवारा। देश ऊब चुका है इस बंटवारे से। देश मोहब्बत चाहता है, प्यार से रहना चाहता है। आज एक तरफ दरगाह के सज्जादा नशीन बैठे हैं और एक तरफ महाराज बैठे हैं। आए कोई बताए देख करके कि इनमें कोई अलगाव है, कोई दुराव है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हूं। गंगा और यमुना, दो नदियां, पवित्र नदियां वहां आती हैं, दोनों मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है। संगम होता है वहां पर, वहां नदियों का संगम होता है। लेकिन अगर आज यहां कोई आए, मीडिया का साथी, सरकार का साथी, तो वो देखे कि इलाहाबाद में तो नदियों का संगम होता है, लेकिन झुंझुनू की सरजमीन पर आज देशभक्त लोगों का संगम हो रहा है, योद्धाओं का संगम हो रहा है, तहजीबों का संगम हो रहा है, संस्कृतियों का संगम हो रहा है, अलग अलग धर्मों का संगम हो रहा है। किसी ने अपने सर पे टोपी लगा रखी है, किसी के चेहरे पे दाढ़ी है। यहां बैठी हुई माएं बहनें जो वीरांगनाएं हैं, सबके सरों पे दुपट्टे हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन सा घूंघट मुसलमान का है, कौन सा पल्लू हिंदू का है। कैसे बांट पाओगे आप इस समाज को? बंद करो ये कोशिशें। मैं सांसद हूं, कभी कभी बड़ा कड़वा हो जाता हूं। तो फैल चतुर्वेदी का एक शेर है कि सियासत का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। ये बंद होना चाहिए, ये खेल बंद होना चाहिए। और इसके लिए मैं अपने उन तमाम योद्धाओं को भी पुकारूंगा कि आप वो लोग हैं कि आपकी आवाज पर खामोशी छा जाती है। आज जब अजीत साहब खड़े होकर के
जय हिंद कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इस शरीर का रोया रोया उस पर डूबा हुआ है। आपकी भूमिकाएं बहुत बड़ी हैं। जो समाज को बांटना चाहते हैं उनके खिलाफ आप खड़े होइए, क्योंकि आप भारत माता के सबसे सच्चे और असली बेटे हैं। आप खड़े होइए, हम सब आपके पीछे खड़े हैं।